हेलो बडिंग आईआईटियंस एंड फ्यूचर डॉक्टर्स। चलिए आज आपको मैं पहला चैप्टर के बारे में बताऊंगा, मोल कंसेप्ट। ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और इसमें खास चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे कि मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है कि क्या क्या आपको आगे प्रोसेस को फॉलो करना है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आपको प्रैक्टिस बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करना होगा। कंसेप्ट्स जो भी हम पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि ठीक है सर, क्वेश्चंस तो हम कर लेंगे, लेकिन आप जब तक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से रूबरू नहीं होंगे तब तक फिजिकल केमिस्ट्री आपको टफ लगती रहेगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री को इजी करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। साथ ही साथ आपको जब भी टाइम मिले तो एक चीज जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन करते समय आप लोग एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में आप प्रॉपर उसके सॉल्यूशंस लिखिए, टू द एंड तक पहुंचाइए उसका सॉल्यूशन, एट लास्ट तक सॉल्व कीजिए, सो दैट आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए। आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, मोल कंसेप्ट। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मोल कंसेप्ट की बात करें हम लोग तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आ जाती है मैटर। ठीक है, अच्छा मैटर क्या होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। जैसे कि हम बात करें इस पेंसिल की, ये पेंसिल आप लोग देख ही रहे होंगे, पेंसिल है तो पेंसिल का कुछ मास होगा, वेट होगा, और अगर नेचर में बात करें तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज जो हमारी स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसका कुछ मास होता हो, वो क्या कहलाएगी? मैटर। अच्छा ठीक है सर, ये सारी डेफिनेशन तो हमें क्लियर ही होती है, इसकी जल्दी से डेफिनेशन लिख देते हैं। एनीथिंग which occupy space and have some mass। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद भी बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं पेन, टेबल, कार, ईटीसी। एग्जाम्पल तो हमारे बहुत से हो सकते हैं, तो हम लोग 2-3 एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। हम लोग को सबको पता ही होता है कि मैटर होता क्या है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस लेती हो और उसका कुछ मास होता हो। ठीक है सर, अब बात आ जाती है कि मैटर को क्लासिफाई किया जाए आगे, और मैटर किस फॉर्म में ब्रेक होता है। तो क्लासिफिकेशन हमारी 2 टाइप की होती है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। आइए इसको देखते हैं। अब हम बात आ जाती है कि हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात आ गई। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा पॉइंट आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो मैटर को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है मैटर। मैटर हमारा 3 पार्ट में ब्रेक हुआ। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा पार्ट आ जाता है आपका गैस, ठीक है। तो 3 पार्ट में हमारा ब्रेक होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सर सॉलिड लिक्विड गैस होता क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस की अगर हम बात करें, सॉलिड में आपको पता होगा मैटर हैविंग फिक्स्ड शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। तो अगर किसी चीज मैटर को हम कह दें कि उसका वॉल्यूम क्या रहे, फिक्स रहे, और शेप भी अगर फिक्स रहे, तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, सॉलिड की कैटेगरी में। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मैटर, एग्जाम्पल जैसे कि पेन, टैब, ठीक है। कोई भी सॉलिड चीज आपको पता ही होती है, ये सारी सॉलिड चीजें आपकी क्या हो जाएंगी ये सारी चीजें सॉलिड में हम क्लासिफाई कर देंगे। अब फिर नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आपका लिक्विड फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, लिक्विड क्या हो जाएगा, मैटर हैविंग fixed volume but indefinite shape। भैया आपको लिक्विड के बारे में पता होगा कि बेसिकली ये देखा गया है कि वॉल्यूम लिक्विड का क्या होता है, फिक्स होता है, बट वो किसी भी कंटेनर, जिस कंटेनर में आप डालोगे उसका शेप पकड़ लेगा। तो शेप आपका चेंज जिसका होता रहे और उसमें क्या हो, आपका वॉल्यूम आपका फिक्स रहे, वो चीजें क्या कहलाएंगी, लिक्विड। अच्छा, ये चीजें होने के बाद फिर आपका एग्जाम्पल की बात आ जाएगी, जैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं एलपीजी, आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, ये सब भी आपका लिक्विड फॉर्म में ही होता है, एग्जिस्ट करता है। अच्छा, हाईली कंप्रेस करके हम लोग नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा गैस का। गैस डिफाइन करेंगे, मैटर हैविंग indefinite shape and volume। अच्छा, गैसियस स्टेट डिफाइंड हो गया, तो हमारे 1-2 एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपकी ऑक्सीजन, O2, CO2, ये सारी क्या हो जाएंगी, गैस, ठीक है। अब यहां तक तो हमें समझ में आया। सर एक चीज आती है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके कुछ नेचर्स होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज इन द सेंस, सॉलिड की अगर हम बात करें, ये प्रॉपर्टीज आपको ऑन टाइम पता होनी चाहिए। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी क्लोज, टाइटली पैक्ड होते हैं,
लिक्विड में जो होते हैं मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, लेकिन इतना भी ओवर नहीं होते कि एकदम दूर दूर होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं बट स्लाइट लेस देन सॉलिड। ठीक है, अब लास्ट वाला आ जाता है गैसियस। गैसियस स्टेट में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, वो 1% मतलब बहुत ही कम आपके टाइटली पैक्ड होते हैं। ये जानने के बाद फिर सेकंड एक और प्रॉपर्टी आती है कि सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई होता है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई होता है। सेकंड बात लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होता है, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिटिल कम होता है बट काफी अच्छा होता है। और गैसियस स्टेट की बात करें तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा कम होता है। तो यहां से हमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमेशा पता ही होनी चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी। कभी इन केस हुआ तो नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी ऐसे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। अब इसके अलावा भी जो मॉडर्न साइंस है हमें कुछ और भी स्टेट्स के बारे में पता चला है, जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। तो ये फर्दर आप हायर स्टडीज में इसकी रिसर्च करोगे तो आपको जानने को और भी चीजें मिलेगी, डेप्थ नॉलेज। बाकी यहाँ पे अभी कोई इसका यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब सर हमने क्या कर लिया, मेनली फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया है, अब हम आ जाते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे। तो अब आ जाएगा बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन। अब यहां पे केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, हमारा जो डिफाइंड होगा मैटर। इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे डिजाइन कीजिएगा, पहले आप लोग देख लीजिए प्रॉपरली, उसके बाद डिजाइन कीजिएगा, क्योंकि इसका काफी ब्रॉडर आपका चार्ट बनेगा। ठीक है, अब मैटर की बात कर लेते हैं। मैटर की बात करें तो अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा मैटर दो पार्ट में ब्रेक होता है मेनली। एक आपका हो जाएगा प्योर सब्सटेंस, और दूसरा कहलाएगा मिक्सचर। ठीक है, एक क्या कहलाएगा प्योर सब्सटेंस, दूसरा कहलाएगा मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे पहले से। प्योर सब्सटेंस, अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो अब मैटर का वो पार्ट जो केवल एक टाइप ऑफ स्पीशीज को कंटेन करता हो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। एक टाइप ऑफ स्पीशीज का मतलब भी समझ लीजिए कि जैसे एक टाइप का मॉलिक्यूल या फिर एक टाइप का, इसको हम लोग मैटर हैविंग वन टाइप ऑफ स्पीशीज लाइक एटम, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड। और इसके अलावा भी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे H2O केवल मेरे पास केवल वाटर है, डिस्टिल वाटर के फॉर्म में मान लेते हैं, तो जिसमें हम मान लेते हैं मिनरल और बाकी कोई चीज नहीं प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गया आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब इसके अलावा ऑक्सीजन ही है केवल, O2 हो गई, तो ये प्योर सब्सटेंस में आ गया। कोई मेटल आयरन का रॉड ले लिए, केवल आयरन है उसमें, तो भी वो क्या हो जाएगा आपका प्योर सब्सटेंस। तो जिसमें एक टाइप की चीजें होती हों उसको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब आ जाती है बात कि सर प्योर सब्सटेंस तो हमें समझ में आता ही था, पहले भी आता था कि प्योर होता है ये। अब देखो यहां पे आ जाते हैं मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर की बात करते हैं, मैटर हैविंग मोर देन
वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। एक प्रकार से ज्यादा सब्सटेंस किसी में अगर प्रेजेंट हो, किसी भी मैटर में अगर एक प्रकार से ज्यादा का सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तो उसको हम किस में डाल देंगे? मिक्सचर में। अच्छा, मिक्सचर हमें समझ में आ रहा है कि सर हाँ मिक्सचर, ये बात हो गई कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मिक्सचर, जैसे मिक्सचर एक अच्छा एग्जाम्पल आप लोग मान लीजिए ऑयल, उसको क्या कर दिया आपने? पानी में मिला दिया। आपका ये पता होगा कि ऑयल और अगर पानी ले लिया आपने, पानी लिया, ठीक है सर, पानी लेके आए और ऑयल डाल दिए, तो ऑयल तैरेगा कि पानी? हमें ये पता होना चाहिए कि पानी नीचे रह जाएगा और ऑयल उसके ऊपर फ्लोट करेगा। ऐसा क्यों होता है सर, कैसे हम पहचानेंगे? कभी कभार बच्चों को कंफ्यूजन होता रहता है कि ऑयल नीचे जाएगा कि पानी। ये क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है ऐसे। मान लीजिए आप लोग 1 लीटर की पानी की बोतल लेके आए। 1 लीटर पानी की बोतल में ही 1 kg पानी होता है। 1 लीटर पानी 1 kg पानी। पानी जितना लीटर है उतना ही kg है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि सर अगर मैं ऑयल ले आऊं तो ऑयल जनरली आपका क्या होता है? लेस डेंस होता है। तो अगर मैं 1 लीटर तेल ले आता हूं, मान लीजिए आप मार्केट गए और रिफाइंड ऑयल ले आए, तो रिफाइंड ऑयल जब आप चेक करोगे तो 1 लीटर जब रिफाइंड ऑयल ले आओगे तो वो 900 ग्राम या 850 ग्राम या 910 920 ग्राम ऐसे कुछ होता है 1 लीटर में। तो ये डिफाइन करता है कि 1 लीटर ऑयल 1 kg से कम होता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ऑयल हल्का हो रहा है, डेंस कम है, जिसकी वजह से ऑयल फ्लोट करता है पानी के ऊपर। तो यहां पे आपका ऑयल और वाटर क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। सैंड प्लस वाटर भी एक मिक्सचर हो जाएगा। यहां तक हमें समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पे आपके लिए क्वेश्चन आ गया है। चलिए भाई, क्वेश्चन है, find out the following into mixture and pure substance। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन बहुत इजी सा है, लेकिन आपको थोड़ा से अच्छे भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स इसमें लूंगा, ठीक है। पहले मैं छोटे छोटे एग्जांपल से ही चालू करता हूं। आपका पहला एग्जांपल है सर एयर। एयर क्या होगी? एयर में आपको पता है, एयर में काइंड ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं। ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, बाकी और भी गैसेस प्रेजेंट होगी। तो इससे हमें यह पता चला कि एयर की अगर हम बात करें तो ये क्या आएगी? मिक्सचर सर। ये क्या होगी? मिक्सचर। डन। अब आ जाते सेकेंड, पेट्रोल। पेट्रोल क्या होगा? ओहो सर, आपने पेट्रोल के बारे में तो बताया नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। पेट्रोल तो एक ही टाइप का होता है, तो क्या सर ये प्योर सब्सटेंस होता है? सोचिए थोड़ी देर और फिर सब बताइए, आपके पास थोड़ा सा समय है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल एक काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन्स होती है। अच्छा, पेट्रोल में आप लोग एक नई अभी कुछ रिसेंट में कहानियां सुने होंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग हुई है 20%, 10%। तो ये जो ब्लेंडिंग हो रही है, इसका मतलब है कि पेट्रोल में कुछ और भी हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपका इथेनॉल डाला जा रहा है 20%। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि पेट्रोल प्योर तो होता ही नहीं है। पेट्रोल में अलग अलग कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है, हाइड्रोकार्बन की अलग अलग चेन प्रेजेंट होती है। तो जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि पेट्रोल एक क्या होता है? मिक्सचर। बढ़िया सर, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया आपका सैंड क्या होती है? सैंड क्या होगी भाई? सैंड का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो SiO2 होता है। और अगर सैंड की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सैंड के क्रिस्टल्स
अलग अलग साइज के होते हैं। अगर अलग अलग साइज के होते तो सैंड भी अलग अलग हो गई, दो अलग सैंड मिक्स है तो मिक्सचर हुआ। क्योंकि अगर प्योर सब्सटेंस होता है ये, तो प्योर सब्सटेंस में एक टाइप का क्रिस्टल बनता और वो एक टाइप का क्रिस्टल यूनिफॉर्म होता, तो हम प्योर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स बन रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके अलग अलग साइज के मॉलिक्यूल्स, अलग अलग साइज की आपकी सैंड्स मिक्स हुई है। तो यहाँ पे ये भी क्या होता है, सैंड एक मिक्सचर का पार्ट है। अगर फॉर्मूले से देखेंगे तो सैंड एक प्योर फॉर्म होगा, लेकिन अगर सैंड उठा के देखेंगे आप तो सैंड क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपको बढ़िया लगे होंगे कि मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि ये मिक्सचर है कि प्योर फॉर्म है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग मिक्सचर की बात कर ही चुके हैं, तो मिक्सचर में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि मिक्सचर आपका ये मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट है आपका होमोजीनियस और एक पार्ट है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करूं होमोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है आपका, डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म composition throughout the solution, throughout the solution। अच्छा, यहां पे आ जाते हैं कि डेफिनेशन में मैंने बोला क्या, कि ऐसा मिक्सचर जो केवल और केवल यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सर इसका मतलब क्या है? देखो, पहली चीज आपको यह भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है आपको होमोजीनियस के लिए बस ये याद रखना है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, बस इतना से याद रखना है। इसकी मीनिंग भी मैं समझा देता हूँ। इसकी मीनिंग ये हुई कि आप ऐसे ले लो, ठीक है, ये मिक्सचर अपना चल रहा है। अब मिक्सचर में आपने ये मान लो, देखिए मिक्सचर आपका लिया, ये देखिए एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, सॉल्ट को पानी में मिला दिया, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। आप अच्छे से सॉल्ट को पानी में घोल लीजिए, थोड़ा सा ही अमाउंट सॉल्ट का लीजिए और पानी में अच्छे से स्टिर कर लीजिए। आफ्टर सम टाइम यू फाइंड दैट कि सॉल्यूशन बढ़िया पक्का एकदम सही हो गया, सारी चीज डिसॉल्व हो चुकी है। अब देखिए होगा क्या, आपको पता क्या चलेगा, देखिए ध्यान से। ये मैं सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया जिसमें सॉल्ट है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहां पे आपको तीन चीज करके दिखा रहा हूं। ये सैंपल 1 यहां से मैंने उठाया, सैंपल 2 यहां से उठाया और सैंपल 3 बॉटम पार्ट से, सैंपल 1 टॉप पार्ट से, सैंपल 2 मिड पार्ट से और सैंपल 3 लोअर पार्ट से या फिर बॉटम पार्ट से उठाया। अब एक चीज बताओ, तुमने पानी में नमक मिलाया था, ठीक है, या फिर कोई घोल बनाया था नमक पानी का, ठीक है। अब जब तुम ऊपर से टेस्ट करोगे और जब बीच से टेस्ट करोगे और जब नीचे से, तो क्या आपको तीनों सैंपल एकदम यूनिफॉर्म मिलेंगे, मतलब सेम मिलेंगे, टेस्ट में सेम, और उसमें जो कंपोजिशन होगा सॉल्ट का वो सेम रहेगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो यहां से हमें पता चला कि ऐसी चीज होमोजेनियस होती है जिसका हम सैंपल कहीं से भी उठा ले, कहीं से भी सॉल्यूशन में कहीं से भी उसका सैंपल उठा ले, तो वो दोनों ही सैंपल, कोई भी जगह से उठाया हुआ सैंपल, वो दोनों ही क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम उसको क्या कह लेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर।
जैसे कि आप या तो ग्लूकोज मिला दीजिए पानी में बढ़िया प्रॉपर स्टर करके, या आप क्या कर दो, सॉल्ट वाटर ले लो या शुगर वाटर ले लो। ये सारी एग्जांपल हो गया होमोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। सर वही सेम डेफिनेशन हमको यूज करनी है। ठीक है, मिक्सचर, आप खुद बताओ क्या होगी भाई, मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म, क्या, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सॉल्यूशन में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन अगर आने लगे तो हम उसको क्या कर देंगे, हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल आप लोग देखो भाई, ऑयल को में डाल दिया, होगा क्या, ये देखो ध्यान से। अब मैंने यहां पे क्या कर दिया, पानी, और यहां पे ये रही ऑयल की लेयर, ये ऊपर वाली लेयर ऑयल की और ये नीचे वाली लेयर पानी की है। अब मैंने सैंपल 1 यहां से उठाया, सैंपल 2 यहां से उठाया और सैंपल 3 नीचे पार्ट से उठाया। अब ध्यान सुनो होगा क्या, जब मैं सैंपल 1 की बात कर रहा हूं, सैंपल 1 में आप ध्यान से देखो कि ये मान लेता हूं ये वाला पार्ट क्या है, ऑयल का है, और ये वाला पार्ट क्या है, वाटर का है। ठीक है, तो ऊपर वाले सैंपल से जब मैं टॉप पार्ट से उठाऊंगा तो ऑयल का कंटेंट ज्यादा होगा सैंपल में। सैंपल नंबर 1 में ऑयल का कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। सैंपल 2 की बात करता हूं, सैंपल 2 में ऑयल का कंसेंट्रेशन और पानी का कंसेंट्रेशन दोनों लगभग इक्विवेलेंट या फिर कुछ 50-50 शेयर होगा। अच्छा, यहां पे अगर थर्ड पार्ट की बात करूं तो पानी का कंटेंट ज्यादा बढ़ गया होगा, ऑयल का कंटेंट रहा ही नहीं होगा, कम रहा होगा, या तो वाटर का कंटेंट यहाँ पे हाई है 1 वाले में, ऑयल का कंटेंट थर्ड वाले में, पानी का कंटेंट दूसरे वाले में, दोनों बराबर। तो कंपोजिशन अलग अलग नहीं आ रही है, अलग अलग जगह से सैंपल उठाने पे अलग अलग कंपोजिशन आ रही है। और अगर अलग अलग कंपोजिशन आ रही है तो हमें यह पता चल गया कि भाई ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आया, ऑयल को पानी में मिला दिया, हेट्रोजीनियस हो गया। सैंड को पानी में मिला दो भाई, ठीक है, किसको मिला दो, सैंड प्लस वाटर, ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देखो क्वेश्चन फिर से लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां तक हमें समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग सा। फिर से अब आपको बताना है